ये गूगल जो है और भी अमाउंट आपकी काट देगा और फिर आपको मिलेंगे क्या, चिल्लर, चंदी चंदी मिलेगी आपको, सिर्फ चिल्लर मिलेगी। कराची में तो ये मॉडर्नाइज कंट्री, मॉडर्नाइज क्या बोल रही हूँ ये अभी भी बनना बाकी है कराची को। रोड टूटे फूटे कब बनेंगे, कब तरक्की करेगा। यूज दिस सॉन्ग तो ही मैंने यूज किया है, अदरवाइज मैं यूज नहीं करती। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका हमारे पास कोई आंसर नहीं है, सॉरी। यूट्यूब वालों ने मुझसे कहा है कि इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं, कोई आंसर नहीं है। होता ये है कि जो उस चीज का ख्याल रखना है, जो मैंने गलती की वो आप लोगों को नहीं करनी है। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद अफसाना। आई होप आप लोग सब खुशहाल होंगे और मजे में होंगे। तो आजकल जो है बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, तो मुझे भी वायरल नज़ला हो गया है। आवाज़ आप तक पता नहीं कैसी आ रही है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बट आज जो है मैंने सोचा था कि मैं आज आप लोग के साथ एकदम हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करूंगी और मेरी अब तक की जो 1 साल की जर्नी रही है यूट्यूब की, वो आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे मेरे अपने फ्रेंड्स फैमिलीज में से बहुत सारे ऐसे जो है वो यूट्यूब पे आने का सोच रहे हैं, या तो फिर कई सारे लोग मेरे फॉलोअर्स हैं जो मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि मुझे ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो स्टेप बाय स्टेप। तो आज फाइनली मैं आज आप लोग के साथ सुकून से सिट डाउन वीडियो, सिट डाउन तो नहीं है, खड़े होके बना रही हूँ मैं तो आज सुकून से मैं आप लोग के साथ ये डिस्कस करूंगी और अब तक की मेरी अपनी 1 साल की जो जर्नी रही है वो आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं गुड न्यूज़ देना चाहूंगी और वो गुड न्यूज़ ये है, फाइनली मेरे पास ये जो गूगल एडसेंस की जो पिन होती है, 6 नंबर डिजिट कोड होता है, वो मेरे पास आ गया है। इसको रिसीव करने के लिए बहुत सारे लोग इतनी सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन ये कोड उन तक नहीं पहुंचता। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही मुझे ये कोड मिल गया है। तो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब खुशी है। ये खुशी मैं आज आप लोग के साथ शेयर ना करूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोग भी जो है वो मेरी फैमिली हो, क्योंकि मुझे शुरू से अब तक देखते आ रहे हो, मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मुझे सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। 1900 फॉलोअर्स ने मुझे सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो वो लोग मुझसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट ज़रूर करते हैं। तो इसीलिए जो है मैं आज आप लोग के सामने हाजिर हुई हूँ अब तक की सारी जर्नी आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने फॉलो की है जिससे मुझे फ़ायदा मिला है, तो वो भी आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। इससे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो है यूट्यूब पे आने के लिए क्राइटेरिया जो है आपको कंप्लीट करना होता है। वो क्राइटेरिया क्या है? वो क्राइटेरिया है कि 1 साल के अंदर अंदर आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स आपको कंप्लीट करने होते हैं, जो कि बहुत लोग नहीं कर पाते, हिम्मत हार जाते हैं और बीच में यूट्यूब छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने सोचा कि मैं इस पे कंटिन्यू करूंगी, अपनी मेहनत, अपनी काम जो है उसको दिल लगा के लगन के साथ करती रहूंगी। तो कहीं ना कहीं अल्लाह देख रहा है, उसका फल भी ज़रूर देगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि अगर आप में से कोई लोग भी यूट्यूब पे आना का सोच रहे हो तो वो ज़रूर आओ। बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे, बहुत सारे दरवाजे आपके खुल जाएंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि यूट्यूब से पेमेंट आती है, बाकी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं। तो ये फ़ायदा है यूट्यूब पे आने का। तो इसीलिए मैं आई थी कि अर्निंग के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे आप लोग के पास भी। तो सबसे पहले मैं क्राइटेरिया की बात कर रही थी कि आपको 4000 वॉच आवर्स करने होते 1 साल के अंदर अंदर, जो कि मैंने सितंबर 2023 में स्टार्ट किया था और 2024 सितंबर में मैंने जाके कंप्लीट किया है ये क्राइटेरिया। सोचो, मुझे एग्जैक्ट 1 साल का जो टाइम पीरियड दिया था गूगल ने, यूट्यूब ने, वही टाइम पीरियड पे मैंने ये कंप्लीट किया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा भी अगर एक्सटेंड होता तो होता ये कि आपके जो वॉच आवर्स जो आपने एक एक दिन के जो है वो पीछे से कटते रहते और नए जो आपके हैं वो आपके जुड़ते रहते। ऐसा नहीं होता कि आपका 1 साल खत्म हो गया तो आपके वॉच आवर्स 0 हो जाएंगे दोबारा से, ऐसा नहीं होता। होता यह है कि अगर आपका फर्स्ट करो, मैंने 9 सितंबर से अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया था और इस वाली 9 सितंबर को 2024 में 9 सितंबर को मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया है। लेकिन वॉच आवर्स मेरे अभी 2-3 आवर्स फर्स्ट करो रह गए हैं, लेकिन टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है। तो होगा ये कि 10 सितंबर को मेरा जो पीछे वाला जो है ना 1 तारीख जो पहले मैंने स्टार्ट किया था, वो पीछे का पहला दिन से जो है वो कट हो जाएगा, ऐसा होता है। तो क्योंकि स्टार्टिंग जब यूट्यूब खोलते हैं तो फर्स्टली हम जो है पहले दूसरे दिन से ही हमारी वॉच आवर्स जल्दी नहीं बढ़ते,
आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। 10 दिन, 15 दिन, महीना लगता है कि 1 घंटा पूरा हुआ, 2 घंटे पूरे हुए। तो फायदा ये है कि आपके पास अच्छा खासा टाइम पीरियड होता है कि आप अपने वॉच आवर्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो मैंने 1 साल में ये कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद आपको चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए देना होता है। उसमें आपको करना ये होता है कि 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन आपको करनी होती है, कुछ मतलब एग्री करना होता है, सिंपल से 2 स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है। इसके बाद आपका चैनल रिव्यू पे चला जाता है। रिव्यू पे यानी गूगल वाले ऑटोमेटिकली उसको रिव्यू करते हैं, आपके चैनल पे कोई कॉपीराइट क्लेम तो नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं है, आपने कहीं किसी का कुछ चुराया तो नहीं है, आपने किसी का कंटेंट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा अपना कंटेंट है, अपनी मेहनत है। आपको अपना कंटेंट डालना है, अपनी मेहनत डालनी है। बस एक चीज का ख्याल रखना है जो मैंने अभी रिसेंटली फेस की, तो वो भी आप लोग के साथ आगे शेयर करूंगी। आपको उस चीज का ख्याल रखना है, जो मैंने गलती की वो आप लोग को नहीं करनी है। तो बस ये है कि आपका वेरिफिकेशन के लिए चला जाता है गूगल उसको, और वो जो टाइम पीरियड होता है ना, वो बस विद इन अ वीक, मेरे ख्याल से 3-4 दिन में ये हो ही जाता है। एक दिन में फौरन आपके 2-3 1-8 घंटे में मेरा वेरिफिकेशन वाला जो होता है ना 2 स्टेप वाला, वो फौरन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो होता है वो जब रिव्यू के लिए जाता है, तो वो नेक्स्ट डे सुबह में मेरा रिव्यू होके आ गया और मेरा जो है एक्सेप्ट हो गया एडसेंस का अकाउंट। तो ये जो है मेरा फायदा हो गया। इसके बाद जब एडसेंस का अकाउंट आपका ओपन हो जाता है तो आपकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और जो अर्निंग होती है वो आपकी एडसेंस के अकाउंट में जुड़ती रहती है, ठीक है। लेकिन आप उसे अभी नहीं निकाल सकते। निकालने की जो थ्रेशोल्ड अमाउंट होती है वो $100 होती है। जब तक $100 आपके कंप्लीट नहीं होंगे आप अपने यूट्यूब से पेमेंट नहीं निकाल सकते, ठीक है। $100 तो अभी मेरे नहीं हुए। अभी मेरे जो हुए हैं मैं आपको अपना साथ में स्क्रीनशॉट, अपनी वीडियोस, अपने जो साथ अपने यूट्यूब स्टूडियो है वो भी आपको दिखाती रहूंगी, तो आप चेक करते रहना साइड में। तो मेरे जो है अभी जस्ट $15 हुए हैं। तो और पाकिस्तान में जो है बहुत ही कम रेशो होता है, बहुत ही मतलब 2-3 हज़ार पे $1 मिल रहा होता है। तो ये है कि रेशो कम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होती है। क्या पता कोई वीडियो आपकी वायरल हो जाए एकदम से, और एकदम से आपकी है वो 1-2 वीडियो से ही आपको $100 मिल जाए। कुछ भी नहीं कह सकते, लक भी काम आता है और आपकी मेहनत भी काम आती है, दोनों चीजें एक साथ काम कर रही होती है। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो आपके एडसेंस अकाउंट में पैसे जुड़ते रहते हैं, लेकिन आपको जो है ये जो है गूगल का पिन कोड क्यों चाहिए होता है, ये इसीलिए चाहिए होता है ताकि आइडेंटिफाइड वेरीफाई हो जाए गूगल की तरफ से, आपको वो सेटिस्फाइड हो जाए कि यस यही बंदा है जिसको पैसे मिलने हैं। इसीलिए वो आपकी एनआईसी वगैरह मांगते हैं या पासपोर्ट की फोटोकॉपी वगैरह वो मांगते हैं, उसको स्क्रीनशॉट करके आपको वो भेजना होता है। अपनी घर की डिटेल वगैरह, एड्रेस वगैरह पूरा डिटेल में डालना होता है। फिर आपको ये कोड आता है, कोड आने के बाद आपको ये डालना होता है। और कुछ लोगों का कोड जो है पहली अटेम्प्ट में नहीं आता, आपके पास 3 चांसेस होते हैं। तो मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये कोड आ गया। कुछ लोगों का जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जब नेक्स्ट अटेम्प्ट करना होता है तो आपके पास 3 हफ्ते का टाइम होता है। 3 हफ्ते के बाद आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए ट्राई कर सकते हो, उससे पहले आप ट्राई नहीं कर सकते। फिर सेकंड अटेम्प्ट पे भी आपका ये कोड नहीं आता है तो आपको थर्ड अटेम्प्ट पे करना होता है। थर्ड अटेम्प्ट पे भी अगर आपका कोड नहीं आता है तो आपको ये करना होता है कि आपको गूगल की जो ऑनलाइन चैट्स वगैरह होती है या उनकी ऑनलाइन सर्विसेज होती है वहां पे आपको कॉन्टेक्ट करना होता है। फिर वो कोड आपको आपके ईमेल के थ्रू और इस तरह से वो आपको भेज देंगे, क्योंकि उनको समझ में आता है कि यार कुछ मसला है। तो लोग रूरल एरिया में रहते हैं या जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं, पाकिस्तान में गांव वगैरह, पंजाब के ऐसे कोई गांव जहां पे पोस्टल सर्विस बहुत ही ज्यादा डिले है, बहुत ही ज्यादा बेकार सर्विस है, तो वहां पे अपने आसपास पोस्ट ऑफिस से आपको पता करना होता है कि आपका ये लेटर आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो मेरा क्योंकि हम रहते हैं कराची में, तो ये मॉडर्नाइज क्या बोल रही हूँ अभी भी बनना बाकी है कराची को। रोड टूटे फूटे कब बनेंगे, कब तरक्की करेगा खैर, लेकिन कराची जो है एक सिटी है, सिटी में जो है आपके ये कोड वगैरह इजीली आ जाते हैं आपके घर के पते तक, ठीक है। तो मेरा जो है पहली अटेम्प्ट में आ गया। ये लोग कहते हैं कि आपको 2 हफ्ते लगते हैं, मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही ये डिलीवर हो गया। ये लेटर गूगल से आया है मेरे पास, मतलब यूएसए से गूगल से मेरे पास ये लेटर आया है। फर्स्ट टाइम गूगल का कुछ आया है मेरे पास। तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहोगे ना, तो मुझे सिल्वर प्ले बटन भी बहुत जल्दी मिलेगा। आप लोग बस मुझे सपोर्ट करते रहो, जल्दी सब्सक्राइब करते रहो, अपने फैमिली फ्रेंड्स हर एक ग्रुप में शेयर करो यार वीडियोस को। और मेरी शॉर्ट वीडियो बहुत मजेदार होती है, तो आप वो शेयर करोगे तो लोगों को इंजॉयमेंट भी हो जाएगी, प्लस वो लोग मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे, मुझे व्यूवरशिप भी मिलेगी और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। तो इंशाल्लाह मैं आप लोग को भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ गिव अवेज वगैरह करती रहूंगी, लेकिन कुछ कमा तो लूं पहले यूट्यूब से तो बस ये होता है कि आपको जो है ये कोड आना होता है। ये कोड एक दफा आ गया, आपने लिख दिया, कोड एंटर कर दिया आपने एडसेंस के अकाउंट में।
इसके बाद आपको 2-3 चीज़ें और करनी होती है, जैसे कि टैक्स पेमेंट जो ऑनलाइन आपको फॉर्म एडसेंस के अकाउंट में एक फॉर्म होता है, उसको फिल करना होता है, ऑनलाइन ही पे करना होता है, तो वो ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो फिर आपके ज़्यादा चार्जेस कटेंगे, यानी कि कुछ परसेंट 40% जो आपकी $100 है ना, उसमें से 40% तो गूगल रख देगा, बाकी आपको देगा। लेकिन अगर टैक्स वाला फॉर्म अगर आप नहीं फिल करोगे तो उसके लिए होगा ये कि गूगल जो है और भी अमाउंट आपकी काट देगा, और फिर आपको मिलेंगे क्या, चिल्लर, चंदी मिलेगी, आपको सिर्फ चिल्लर मिलेगी। तो इसीलिए आप चाहते हो कि चिल्लर ना मिले, आपको अच्छी खासी अमाउंट मिले, तो इसीलिए आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। प्लस मेरे पास HBL का अकाउंट था, बैंक अकाउंट, तो मैंने फिर भी MCB का अकाउंट खोला, क्योंकि MCB सबसे ज़्यादा लोएस्ट चार्ज करता है, मतलब बहुत ही कम पैसे काटता है। वरना अदरवाइज देखो गूगल जो है, यूट्यूब जो है आपके 40% रख देगा, प्लस अगर आपने टैक्स का फॉर्म नहीं भरा तो उसमें भी कुछ पैसे डिडक्ट होते हैं। अगर आपने अपना बैंक अकाउंट कुछ दूसरा बैंक अकाउंट खोल के रखा है, मतलब MCB अच्छा है, मैंने सुना है मीज़ान अच्छा है, तो दूसरे बैंक की अगर आप तरफ जाते हो तो वो चार्जेस काट देते हैं, मैंने ऐसा सुना है। ठीक है, कितना सच है तो जब पहली पेमेंट आएगी तो मैं आपको वो डिटेल में बताऊंगी कि क्या वाकई में कटते कि नहीं कटते। ठीक है, लेकिन जहां तक मैंने जितने भी बड़े यूट्यूबर से सुना है तो वो यही कहते हैं कि आपका मीज़ान में या फिर आप MCB में अकाउंट खुला दो तो आपके पैसे कम कटते हैं। तो मैंने MCB में अकाउंट खुलवा दिया है, उसकी डिटेल अभी, क्योंकि पिन कोड मैंने अभी डाला है, 3-4 दिन ही हुए हैं, तो इसकी मेरी कुछ अमाउंट जमा हो जाए और जब $100 के करीब आने लगेंगे तब मेरा बैंक का जो है डिटेल डालने का ऑप्शन भी एडसेंस अकाउंट में खुल जाएगा, जहाँ पे मैं अपनी बैंक की डिटेल डालूंगी, अपना बैंक अकाउंट वगैरह, अपना नेम वगैरह, या कौन रिसीव करेगा पेमेंट, किसका अकाउंट है वगैरह, वो डिटेल डालूंगी। फिर एवरी मंथ मुझे 25-26 की डेट पे मुझे पैसे मिल जाएंगे। अगर मेरे अकाउंट में $100 हुए तो ठीक है, $100 से कम होंगे तो मुझे इंतजार करना होगा कि कब $100 होंगे और कब मुझे जो है बैंक में मुझे पैसे मिलेंगे। ठीक है, बस मुझे आपसे एक और बात शेयर करनी थी कि मेरी शॉर्ट वीडियो पे, 2 शॉर्ट वीडियो पे मोनेटाइजेशन जो है वो ऑफ हो गई थी अचानक से। आज ही मैंने चेक किया, मतलब कल रात को चेक किया था, अचानक से मेरी जो मोनेटाइजेशन है वो बंद हो गई थी, यानी कि जो शॉर्ट वीडियो पे पैसे जो आने होते हैं वो बंद हो गए थे। ठीक है, वो जो डॉलर का साइन होता है ना, उस पर इनएलिजिबल लिखा हुआ था। मैंने आज सुबह ही गूगल वालों से चैट पे, गूगल का जो आप जाओगे ना, उस पर चैट का ऑप्शन होता है आपके, ठीक है, आपके उस पर एनालिटिक्स में क्या बोलते हैं यार, गूगल एनालिटिक्स पे जाओगे, या गूगल का अपना गूगल यूट्यूब स्टूडियो पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपका चैट का ऑप्शन होता है, वहाँ जाके आप चैटिंग करोगे तो आपको हर सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे लोग ना कंप्यूटर नहीं बैठे होते, बंदे बैठे होते, आपसे अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर का जवाब देते हैं, डिटेल से वो चीज़ें ढूंढ के निकालते हैं, आपके लिए सोल्यूशंस निकालते हैं, आपको बताते हैं कि ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। ठीक है, तो जो मुझे मसला था मैंने उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने जो हेल्पलाइन थी, जो चैट पे जो लोग बैठे थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो है कॉपीराइट क्लेम का ऑप्शन आ गया है। वो कॉपीराइट मेरे कंटेंट पे नहीं आया था, जो मैंने सॉन्ग यूज किया था उस पे था, लेकिन गूगल ने, यूट्यूब पे आप जाओगे तो उसमें लिखा होता है यूज दिस सॉन्ग, वो आप सॉन्ग यूज कर सकते हो, और वही सॉन्ग मैंने यूज किया। मैंने उनसे कहा कि आपने ये चैट का ये आपने ऑप्शंस ओपन रखा था कि यूज दिस सॉन्ग, तो ही मैंने यूज किया है, अदरवाइज मैं यूज नहीं करती। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका हमारे पास कोई आंसर नहीं है, सॉरी, यूट्यूब वालों ने मुझसे कहा है कि इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं, कोई आंसर नहीं है। होता ये है कि जिसका जो सॉन्ग होता है, जो सॉन्ग का ओनर होता है, जो सॉन्ग का मालिक होता है, वो थोड़े टाइम के लिए ये ऑप्शंस ओपन करते हैं, तो थोड़े टाइम बाद अपनी पॉलिसीज जो है वो चेंज कर सकता है कभी भी, कि मेरा जो सॉन्ग है वो कोई और यूज़ नहीं करेगा। तो ऐसा होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि वो सॉन्ग्स यूज़ करने हैं जो कॉपीराइट क्लेम फ्यूचर में ना आए। लेकिन हमको ऐसे कैसे पता चलेगा? बेहतर ये है कि आप गूगल के जो लाइब्रेरी में जो सॉन्ग्स होते हैं ना, मतलब यूट्यूब स्टूडियो में जो सॉन्ग्स होते हैं लाइब्रेरी में, आप मैक्सिमम वो सॉन्ग यूज़ करो, या तो कोई ट्रेंडी सॉन्ग्स चल रहा है जो सारे ब्लॉगर्स यूज़ कर रहे वो करो। क्योंकि मैंने भी कोई मेरे ख्याल से किसका सॉन्ग था, ओ काने कोने का, ऐसा कुछ सॉन्ग है यार, मुझे नहीं पता, बड़ा अच्छा डांस होता है वो, मैंने सॉन्ग दोनों शॉर्ट्स में सेम सॉन्ग यूज़ किया, तो दोनों दोनों पे ही इनएलिजिबल लिखा हुआ आ रहा था। तो इसीलिए मैंने वो गूगल से मैंने सजेशन, जो चैट बॉक्स पे लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप उसको डिलीट करके री अपलोड कर लो,
तो मैंने क्या किया, उस पुरानी शॉर्ट को, दोनों शॉर्ट्स को डिलीट करके मैंने री अपलोड किया है विद न्यू सॉन्ग, ठीक है, नए सॉन्ग्स के साथ। वो सॉन्ग डाला है जो ज्यादातर सब लोग यूज कर रहे हैं, वो भी यूज कर रहे थे यार, लेकिन फिर भी उस पर आया। लेकिन मैंने कहा अंग्रेजों को छोड़ो, मारो गोली, उनकी पॉलिसीज कभी भी चेंज होती रहती है। हम जो है देसी लोग, जो देसी सॉन्ग्स होते हैं, मैंने वो डाल दिए। तो देसी सॉन्ग्स डाल दो जो बहुत ट्रेंडी चल रहे हो, वो आप डाल सकते हो। या तो फिर बेहतर ये है कि आप शॉर्ट्स वीडियो में अपने खुद के अल्फाज, अपनी खुद की आवाज यूज करो, यानी कि आप पूरे प्रोडक्ट के रिव्यू करो या कुछ भी करो, उसे बोलो। या तो अगर आपको थोड़ा सॉन्ग्स का इफेक्ट चाहिए किसी चीज में, आप कुछ पेंटिंग कर रहे हो शॉर्ट्स में, कुछ ऐसी चीज आप बना के दिखा रहे हो जिसमें आपका बोलने का नहीं है, तो आप गूगल लाइब्रेरी, यूट्यूब स्टूडियो की लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे रिसेंटली आया था, तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ भी ये डिस्कस कर लूं, जो आप लोग को बहुत काम आएगी। बात करते हैं कोलैबोरेशंस की, कि आपको स्पॉन्सरशिप आते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं। तो मुझे जो है अपना फर्स्ट स्पॉन्सरशिप या कोलैबोरेशन बोल दो, मुझे आया था कराची में जेल चौरंगी पे एक स्टोर है बहुत ही बड़ा। तो वहां से जो है मैंने उनसे कांटेक्ट किया था कि मुझे आपके स्टोर में जाना है, मुझे वीडियो शूट करनी है अपने लिए, कंटेंट के लिए, मुझे अपने लिए चाहिए था। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए, आप मुझे पैसे दो तो मैं आपकी वीडियो शूट करूंगी आपके स्टोर की, ऐसा नहीं कहा था मैंने सिर्फ उनको कहा था कि मुझे जो है वीडियो शूट करने के लिए आप परमिशन दो, तो मैं वहां जाऊँ और कंटेंट को शूट करके अपने शॉर्ट्स वीडियो में और लॉन्ग वीडियो में डाल दूँ। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना कांटेक्ट नंबर दे दो, हम आपसे बाद में कांटेक्ट करेंगे। जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया 1 महीने बाद, तो उनकी कुछ अभी डील्स और डिस्काउंट्स चल रहे हैं 1, 2 और 3 नवंबर को। तो उन्होंने कहा कि आप कितना चार्ज करोगे, आप हमको बताओ। मैं इतनी खुश हो गई कि वाकई में मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब क्योंकि मुझे पता है कि ऑफ कोर्स आप मेहनत करते हो, यूट्यूब पे आपका नाम होता है, तो आपको स्पॉन्सरशिप आते हैं, आपको करना होता है काम। आप कर ही इसलिए होता है कि यूट्यूब पे आए इसलिए होता है कि आपको स्पॉन्सरशिप मिले और आप काम करो। तो मैंने भी ये सोचा हुआ है कि मुझे बहुत सारे स्पॉन्सरशिप आएंगे और मैं काम करूंगी, आगे भी मुझे मिलेंगे इंशाल्लाह, तो काम करूंगी। तो लेकिन क्योंकि मैंने सोच के रखा था मैंने पहले से कि ज़्यादा पैसा नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपको अपने काम को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, अच्छा करना है, इसके बाद स्पॉन्सरशिप की तरफ जाना है। लेकिन सामने से उन्होंने मुझे पूछा तो मैंने उनसे इतना कहा, मैंने सोच के रखा था कि फर्स्ट स्पॉन्सरशिप जब भी आएगा या तो मैं उनसे कहूंगी कि या तो मुझे फ्री में करा लो, मैं कर लूंगी, आपकी वीडियो अच्छी से बना दूंगी, या तो आपकी जो मर्जी मुझे देना चाहो वो दे सकते हो। तो मैंने उनसे कहा कि चले आप जो देना चाहो आप दे सकते हो, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी जो मतलब देना चाहो, क्योंकि इतना बड़ा स्टोर है यार, वो क्यों नहीं देगा। इतने सारे वो ब्लॉगर्स को बुलाते हैं, किसी को 15,000 देता है, किसी को 20, 25, 30,000 देते होंगे यार बड़े बड़े ब्लॉगर्स को। मैंने भी जस्ट ग्रो करना स्टार्ट किया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको 5,000 देंगे, आपको मंजूर है। मैंने कहा मैं तो बहुत खुश हो गई भाई, मैं तो क्या बोलूं। मैं उनको 5,000 फर्स्ट स्पॉन्सरशिप के बुरे नहीं थे, बहुत अच्छे थे। मैंने एक अपने फेलो यूट्यूबर से मैंने पूछा, फेलो ब्लॉगर थी, यूट्यूबर नहीं थी, जो टिकटॉक पे और इंस्टा पे होती, तो वो भी वहाँ पे 2 ब्लॉगर्स को बुलाया था उन्होंने, जो टिकटॉकर्स थे और जो इंस्टा पे काम करते उनको बुलाया था। उनसे मेरी इंटरेक्शन हुई, उनसे कांटेक्ट किया, उनसे मैंने पूछा, तो उनको 15,000 दिए थे और दूसरे को पता नहीं कितने थे, पर लेकिन एक को 15,000 दिए थे। तो मैंने कहा मैं उनके तो लाख फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पे, और मेरे तो इंस्टाग्राम पे बहुत ही कम फॉलोवर्स है, 1500 भी मुश्किल से है। तो मैंने कहा कि मुझे 5,000 दिए। तो उसने मुझे कहा, जो फेलो ब्लॉगर थी उसने मुझे कहा कि आपको बहुत अच्छे दिए हैं, मतलब इतने ज़्यादा देते नहीं है, 2-3 हज़ार ही देते हैं स्टार्टिंग में, जो जिनके बहुत कम फॉलोवर्स होते हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। तो मैंने वहाँ जाके अच्छे से शूट किया है, मैंने लॉन्ग वीडियो भी डाली, तो उसको आप ज़रूर देखना। और बहुत मज़ेदार वीडियो थी। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी क्योंकि मुझे एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि आपको आना है, शूट करना है और रात को ही आपको एडिट करके वीडियो डालनी है, हमको रातों रात आपको ये वीडियो मुझे एडिट करके देनी है। मेरी तबीयत इतनी बुरी हो रही थी लेकिन फिर भी मैंने एडिट की और मैंने उनको फ़ौरन ही मैंने उनको दी और नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे पेमेंट भी कर दी ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू। तो मतलब और स्टाफ जो है बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव था जेल चौरंगी का, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। वहाँ पे बहुत बोला कि आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप हमें बोलना। तो बहुत अच्छे लोग थे, बहुत मज़ा आया काम करने में। फर्स्ट स्पॉन्सरशिप मेरी बहुत अच्छी रही। नेक्स्ट इन स्पॉन्सरशिप जब भी आएगी आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी, बहुत मज़ा आने वाला है। और अर्निंग का पहला स्टेप जो है मेरा कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट स्टार्टिंग हुआ है। तो आहिस्ते आहिस्ते जो ना स्टेप बाय स्टेप मैं ग्रो करूंगी और ऊपर जाऊंगी और ऊपर जाऊंगी। तो नेक्स्ट टाइम मैं थोड़े और चार्ज करूंगी। इस तरह से आहिस्ते आहिस्ते ग्रो करते हैं। लेकिन
लालच नहीं है कि बस पैसा पैसा बहुत ज़्यादा लोगों से चार्ज कर देना है, सामने वाला बेचारा अफोर्ड ही नहीं कर सके। जो क्योंकि नए नए जो ब्रांड्स होते हैं ना, जो नए नए न्यूली लॉन्च्ड होते हैं, उनके पास तो इतना बजट भी नहीं होता कि बेचारे वो ब्लॉगर्स को हायर भी करे और उनको पेमेंट भी करे। तो ऐसे जो न्यूली ब्लॉगर्स है उनके लिए मैं या तो फ्री में वो अपना प्रोडक्ट मुझे दे और मैं फ्री में ही उसका जो है बगैर पैसे चार्ज करे उनके प्रोडक्ट का रिव्यू जो है मैं अपने चैनल पे डाल दूंगी। तो ये भी मैं करूंगी और फ्री में करना चाहिए काम। स्टार्टिंग में आपको बहुत लोगों की हेल्प करनी चाहिए। आप लोगों की हेल्प करोगे तभी लोग आपकी तरफ आएंगे, वरना अगर आप पैसा 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 करोगे ना, ये जो यूट्यूब की दुनिया और ये इंस्टाग्राम पे ना लोग पैसा पैसा, स्पॉन्सरशिप, ये होगा कोलैबोरेशन, ये वो, मतलब इसमें मैं इतने ज़्यादा नहीं करना चाहती। मैं सिंपल तरीके से चलूंगी। जो लोग आएंगे कोऑपरेटिव होंगे, अच्छे से काम करना चाहेंगे तो उनके साथ काम करूंगी और उनके बजट के हिसाब से मैं चार्ज करूंगी। मैं ऐसा नहीं कि उनको अंडर प्रेशर कर रही हूँ कि नहीं मैं इतने मांगूंगी या इतने मांगूंगी। जब भी मैं बड़ी यूट्यूबर बन जाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि हर एक को मैनिफेस्ट करना चाहिए, हर एक को सोचना चाहिए कि हाँ हम बड़े यूट्यूबर बनेंगे या हम कुछ बड़ा करेंगे। हर एक को सोचना चाहिए, कोई ना कोई सपना सबका होता है और मेरा भी सपना है कि यस मैं कुछ ग्रो करूँ, कुछ बड़ा करूँ। ठीक है, हर एक को अपना मैनिफेस्ट करना चाहिए कि हाँ मैं ये करूँगी वो करूँगी। हम सोचेंगे तो ही तो कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज हम कैसे कुछ कर पाएंगे। तो बस ये स्पॉन्सरशिप की बात थी जो आप लोगों को करनी थी मुझे। और पता है बहुत मज़ा आता है ये यूट्यूब वगैरह, मतलब स्पॉन्सरशिप आने लगती है ना तो आहिस्ता आहिस्ता आपको काम करने में थोड़ा सा है ना वो होता है कि यस आपको है ना थोड़ी सी और एनर्जी फील होती है कि यस आपको कुछ सपोर्ट मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो आपको और भी ज़्यादा एनर्जी होती है कि आप और भी काम करो। तो ये है कि फर्स्ट मुझे जो है एक पुश मिला है कि नहीं आपको काम करना है, पैसे भी मिलते हैं, आप अपने सपने को, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो और उनके भी सपनों को आप फुलफिल कर सकते हो। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं अगर कुछ करूँगी, अब कुछ बनूंगी तो मैं अपने आप को भी सपोर्ट करूँगी, अपनी जो ड्रीम्स है उसको भी फुलफिल करूँगी और अपनी फैमिली के, अपने बच्चे के, अपने हस्बैंड के और अपनी पूरी फैमिली को मैं सपोर्ट करूँगी। तो बस इस तरह से आप बने रहोगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोग के साथ। तो बस इसी तरह से आप लोग मेरे साथ बने रहना और कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज हो यूट्यूब की मोनेटाइजेशन को लेके, कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आए तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। कोई भी आप मुझे ना Q&A वगैरह मैं सोचूं कि करूँ, क्वेश्चंस Q&A वगैरह मैं सोचूं पोस्ट करूँ ताकि आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो ना तो उसको कमेंट में आप बोलो, मैं उसको अलग से Q&A बैठ के वीडियो बनाऊंगी, बैठ के चिट चैट करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो आई होप आप लोग को मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर की है जो आगे आप लोग के साथ काम आएगी। तो बने रहिएगा और इस तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, प्यार दिखाते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।